गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मुझे इतना सपोर्ट दिया आपने मेरे चैनल में और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैप्टन अमिताश। मैं हूँ डॉक्टर कैप्टन अमिताश। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। पहले आर्मी में काम किया हुआ है, अभी सिविल में काम कर रहा हूँ। तो अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अजमेर, है ना। तो आज हम बात करते हैं वो जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो है मेरे पास आके पूछते हैं कि क्रोनिक हील पेन, बोले तो प्लांटर फेशियाटिस। तो क्रोनिक हील पेन का मैं आज बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या होता है और कौन कौन से लोग अफेक्ट होते हैं इसमें, इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, वो सब मैं आज आपको ये मौका उठा के आपको पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो पे ध्यान दीजिए और मैं जो जो बोलूँगा वो फॉलो कीजिए, तो आप इस चीज़ को आगे होते हुए और इसको ट्रीट और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्लांटर फेशियाटिस इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि प्लांटर फेशियाटिस होता क्या है। ठीक है, इधर आइए मैं समझाता हूँ। अगर ये हमारा फुट है, ठीक है, तो ये हमारे टोस है, ठीक है, दिख रहा है शायद, है ना। ये अपना हील बोन है, इसको बोलते हैं कैल्केनियम। ठीक है, अब ये वाला ये होता है फेशिया, ऐसे अरेंज होता है। फेशिया बोलते हैं मास फेशिया जो बोलते हैं ना, तो ऐसे फैन की तरह रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया। तो अब इसमें दिक्कत आती है, इसमें पेन होता है। आपको यहाँ पे पेन हो सकता है, या फिर कभी कभार बोन में पेन हो सकता है, या फिर बीच में हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर इस पूरे एरिया में हो सकता है। तो ये इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए बहुत लोग जब उठते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए प्लांटर फेशियाटिस बहुत ही प्रॉब्लम चीज़ है। अब नाम ही बता रहा है कि प्लांटर रीजन में आता है और फेशिया का आइटिस होता है। आइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन। आइए मैं समझाता हूँ। तो आपने समझ लिया कि प्लांटर फेशियाटिस क्या होता है। तो अब जानेंगे कि कौन से लोग इसमें अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन है, मैं यंग पॉपुलेशन की बात करता हूँ, जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, रनर्स, लाइक जिम में आप काम कर रहे हो, मतलब स्टैंडिंग जॉब है आपका, तो आप दिन भर खड़े रहते हैं, तो हील में आपको पेन शुरू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया रनर्स में। और नेक्स्ट मोस्ट प्रोन लोग होते हैं जो ओबेस होते हैं, जो उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उनको बॉडी वेट इतना ले नहीं पाता और पाँव में जब खड़े होते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से होती है। और कुछ ऑक्यूपेशन जो होते हैं, जैसे जिनको स्टैंडिंग होता है, जैसे पुलिस में जो है, या फिर फौजी है जिसको खड़ा होना है बहुत समय तक, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है जिसमें खड़े होना पड़ता है, तो उन लोगों में बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यों ऐसे होता है, उनको क्यों होता है। रीज़न भी तो होना चाहिए ना, रीज़न होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा इसका पैथोफिजियोलॉजी जो बोलते हैं, तो क्यों डिसीज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फेशिया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, जो डायग्राम डाल के, तो उस फेशिया में जब आप खड़े हो जाते हो ना, तो फेशिया में टेंशन और स्ट्रेस बन जाती है। जब टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता है तो फेशिया लोड नहीं ले पाता। वो एक अगर फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स की है, अगर आपका बॉडी वेट आपका ज़्यादा है और आपका लोड ज़्यादा पड़ रहा है पैरों पे, या फिर आप ये यूजली ना जब सोते हो, रात को जब सोते हो, तो सुबह जब उठते हो ना, बहुत दर्द होगा। आप महसूस किया होगा, डेफिनेटली यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस। आप जिस दिन बहुत थकान हो जाते हो, सुबह पेन आ जाता है, क्रोनिक पेन आ जाता है, वो क्रोनिक पेन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया इससे क्या होता है ना, तो इरिटेट होता है, फेशिया को इरिटेट करता है और इरिटेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से पेन शुरू होता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आता है, क्योंकि अब मैं बोलूँगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। ये हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें जानना चाहिए कि क्या आप कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। तो आप सुबह जब इधर आ जाइए, तो जब सुबह आ जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको मैं जूते निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऊपर आ जाइए। तो सुबह उठते ही आपको ये सिंपल सा है, अगर देख पा रहे हैं तो इसको ऐसे पकड़िए और इसको टोज़ को ऐसे पकड़िए और ऐसे स्ट्रेच कीजिए। टोज़ को ऐसे स्ट्रेच करना है, तो आपको फील करना है कि टेंशन यहाँ पे, यही है ये फेशिया है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसको, ये जो मीडियल आर्च को सपोर्ट देता है, यही फेशिया है। तो उसको ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करना है। ये देखिए, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपको सुबह 10 टाइम्स करना है और आपको रेप करना है 3 to 4 टाइम्स सुबह। 5 मिनट भी करेंगे तो बढ़िया है। तो एक वो हो गया। आप सेकेंड आते हैं, पास आइए, तो इसको मसाज भी कर सकते हैं उठते। अगर कोई आपको करेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो ये ऐसे मसाज करना है, ठीक है। इस चीज़ को सुबह पाँव रखने के पहले ही बता रहा हूँ मैं, बेड पे ही ये सब चीज़ें करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको मसाज कीजिए ऐसे। तो इससे क्या होगा, जो भी वो एडिमा है, वो दिन भर का थकाव जो रहता है, मतलब जो सो के उठते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाता है। एक ऐसे कर सकते हैं और जेंटल वे से इसको डिस्प्लेस करना है ऐसे, ठीक है ना, ये अच्छे से। तो ये मसाज कर रहे हो ना, तो ये मसाज करना है, ठीक है। तो ये मसाज हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब आपको सिंपल सी और भी, अब हम ये जो स्ट्रेस करते हैं ना, हम प्लांटर फेशियाटिस में काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अगर ये है काफ, तो इसको, इस पार्ट को हमें स्ट्रेच करना है। तो तब क्या होगा, फेशिया भी स्ट्रेच होगा। तो मैं आपको इधर साइडवेज में दिखा दीजिए। तो ये देखिए, सिंपल सा ऐसे एक्सरसाइज करना है सुबह उठ के। स्टेप्स पे जाइए, ये देखिए, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। ये आप 10 बार कीजिए, 3 सेट में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आराम से करना है। और अगर आप एक्टिव हो, ये एज पीपल के लिए दोनों पैर कर सकते हैं। अगर आप एक में कर सकते हो तो ये भी कर सकते हैं। ये थोड़ा इफेक्टिव और इफेक्टिव हो जाएगा। इससे आपका काफ भी स्ट्रेंथ होगा और आपके मसल्स भी स्ट्रेंथ होगा। तो उससे पेन आपको रो सकते हो। ये दोनों पैर आप रिपीट कर सकते हैं आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। हर व्यायाम को आप आराम से इजीली करना है। आप नीचे, इतने नीचे भी जा सकते हैं। इसको स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो आप खड़े खड़े भी अगर हो रहा है तो खड़े खड़े भी ये कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल है, ये भी स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। सुबह हो गया। तो ये अब 3 हो गए हमारे पास, 4 हो गया। अब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो स्टूल में है, इसको मसाज कर सकते हो। जो हाथ में मैंने बोला था, इसको ऐसे ऐसे फेशिया को मसाज करना है थोड़ा हल्के से। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 एक्सरसाइजेस हो गए। और बहुत सारी स्टडीज़ है जो बोलते हैं कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। मैं उसमें कुछ मैसेजेस, कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। एक तो ये भी कर सकते हैं ऐसे दोनों पैरों को, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप। मतलब कि काफ को स्ट्रेच करना है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। तो इतने सारे एक्सरसाइज बताया ना, इसमें और एक भी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, बहुत रेगुलर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ये कर सकते हैं आप। तो इसको इधर आइए ना, इधर आइए। तो यहाँ से इसको, पंचे को आपको दबाना है
और स्ट्रेच यहाँ पे देना है, तो ये स्ट्रेच होना है, ठीक है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों को आपको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पैरों को ऐसे करना है ना। ये भी, इसको भी दबाना, आराम से करना है, जोर आपको पंजे पे देना है और ये आपको स्ट्रेच होते हुए महसूस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्ट्रेच होना है। इससे इसमें बताऊंगा कि कोई भी रुमाल ले लीजिए आप, ठीक है। तो रुमाल को नीचे डालिए, ठीक है। अब पाँव में ऐसे पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ना है, रिलैक्स। दोनों पाँव पे कर सकते हैं, इसको पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज है। आइए, तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, आप इसको रेगुलर बेसिस में आप कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको जाना है, एक यूरिक एसिड की चेक करना पड़ेगा और एक कैल्केनियम स्पर होता है। जो ये कैल्केनियम जो होता है ना, ये जो कैल्केनियम होता है, ये कैल्केनियम है, ये टैलस है और ये टिबिया है, ठीक है। टिबिया, टैलस, कैल्केनियम। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे कभी कभार हड्डी बढ़ जाती है, यहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है और इस साइड पे हड्डी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट को भी हमें देखना रहता है कि कैल्केनियल्स पर बढ़ा है कि नहीं, इसलिए हम एक्सरे करवाते हैं और सीरम यूरिक एसिड भी करवाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये 2 टेस्ट तो मैंडेटरी होता है कि अगर इस कंडीशन को आया है तो आप आइए हॉस्पिटल में और अपने डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ओपिनियन लीजिए, वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो आई होप आप अब तक देखा होगा, तो मैं वेरी थैंकफुल कि आपने इतने देर तक आपने वीडियो वॉच किया है और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू ऑलवेज गिवन मी। मुझे ऐसे ही प्रमोट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू।